तो सारा ये परसेप्शन बन रहा था कि बड़े लोगों को बचाने का सारा खेल रचा जा रहा है। अब जब आरएसएस में इतने वरिष्ठ नेता ने ये बात कही है तो इसके मायने क्या समझे जाएं? एक संदेश देना पड़ रहा है संघ को कि अब वो बड़ी मछली छोटी मछली कुछ नहीं देखेंगे। अब सवाल है करोड़ों लोगों की आस्था का, सवाल संघ की भी साख का है। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में करीब 80% तक की कमी आई है। इन लोगों को लगा कि नहीं, वाकई ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। उसके बाद ये चुप्पी टूटी, कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो आप सब मान रहे हैं ये बड़ा सियासी घाटा होगा। अगर आज राहुल गांधी बोल रहे हैं या अखिलेश यादव बोल रहे हैं या कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में आज उस वक्त एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ जब संघ में नंबर 2 कहे जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर इस संबंध में हुए गड़बड़झाले की कड़ी निंदा की और दोषियों को सजा देने की बात भी दोहराई। यहाँ पर यह बात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो भी निश्चित रूप से होगा। हिमांशु मिश्र हमारे सहयोगी इस बारे में जानकारी देंगे। हिमांशु जी, इतने दिनों की चुप्पी के बाद अब जब आरएसएस में इतने वरिष्ठ नेता ने ये बात कही है तो इसके मायने क्या समझे जाएं? देखिए, मुझे लगता है जब ये मामला सामने आया तो उस समय तक असमंजस की स्थिति में, संघ असमंजस की स्थिति में था, सरकार असमंजस की स्थिति में थी। उस समय लगता था कि या जो भी चीज़ें आ रही थी सामने कि क्या बड़े लोगों पर कार्रवाई या इस तरह से ये जो सूचना जाएगी कि मंदिर में वास्तव में ऐसा हुआ है। जहाँ अभी 3 साल पहले मंदिर निर्माण के बाद कहते हैं कि 35-40 करोड़ श्रद्धालु अब तक पहुँच चुके हैं, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ इस तरह की चीज़ें आएंगी, इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ये लोग फंसेंगे तो क्या होगा। इस असमंजस में 1 महीने संघ का बीता है। लेकिन बाद में संघ को लगा कि भाई इसको अगर आप नहीं रखेंगे, ये जो आग की लपट जो बढ़ी है सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो ये पहली बार देखेगा आप 7 जून को पहली बार, हालांकि पहले से सूचना थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऑफिशियली कहिए तो 7 जून को ये मामला सामने आया। उस चुप्पी के बाद आखिरकार संघ को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है। चुप्पी ही नहीं तोड़नी पड़ी है, एक संदेश देना पड़ रहा है संघ को कि अब वो बड़ी मछली छोटी मछली कुछ नहीं देखेंगे। अब सवाल है करोड़ों लोगों की आस्था का, सवाल संघ की भी साख का है, सवाल मोदी सरकार की भी साख का है। इस साख से कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए 1 महीने के बाद आखिरकार संघ को सार्वजनिक रूप से इस मामले में सामने आकर के अपनी राय देनी पड़ी है। और वो राय क्या है, अगर बिंदुवार ढंग से आप हमारे दर्शकों को बताएं, उन्होंने मोटे तौर पर क्या कहा है? देखिए, ये जब एसआईटी गठित हुई तब ये पूरा गया कि ये छोटी मछलियों का शिकार करेंगे, बड़ी मछलियां बिक जाएंगी। एसआईटी ने जो 8 लोगों को अरेस्ट किया है, छोटे मोटे कर्मचारी हैं, तो सारा ये परसेप्शन बन रहा था कि बड़े लोगों को बचाने का सारा खेल रचा जा रहा है कि 2-4 लोग जो कर्मचारी हैं चढ़ावा मामले से जुड़े, इसको करके सारा कुछ ये बचा लेंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और लोगों की नाराजगी को देखते हुए, और ख़ास तौर से देखिए कि ये उस उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहाँ कह रहे हैं कि अर्ली चुनाव भी हो सकते हैं, या अर्ली चुनाव नहीं हुए तो फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। उसके ठीक बगल में देवभूमि उत्तराखंड है, वहाँ भी इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, वाकई ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। उसके बाद ये चुप्पी टूटी। और ऐसा इसलिए भी है हिमांशु जी क्योंकि अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में करीब 80% तक की कमी आई है। ये दर्शाता है कि जनता का एक बड़ा तबका ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ चीटिंग हुई है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं कह रहा हूँ हताशा तो होगी ही ना जी, कि आप जिस आस्था से वहाँ जाते हैं। मैं कि जब 40 करोड़ का आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, तो आप इससे सोचिए कि जनमानस में का आस्था का लेवल क्या था वहाँ अगर आपको लगा कि वो चढ़ावा पे जा रहा है, वो रकम इस तरह से बंदरबांट हो रहा है, और रिपोर्ट में भी पहले लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट जो छन छन करके सामने आ रही है, तो सारा चीज़ तो बाहर आ रहा है कि वहाँ कोई व्यवस्था नाम की लगभग कोई चीज़ ही नहीं थी। तो ये तो स्वाभाविक है, नाराजगी हो गई लोगों में। और इसके पॉलिटिकल फॉलआउट को लेकर मैं आपसे ज़रूर सवाल पूछूंगा हिमांशु जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति पर भी पैनी निगाह रखते हैं। अब जबकि चुनाव सर पर हैं ये कहा जा सकता है, तो ऐसे में मासेज में जो संदेश जा रहा है, आपको लगता है कि एक किस्म का इरोजन हिंदुत्व पॉलिटिक्स में हो सकता है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि देश में बने रहने के लिए उत्तर प्रदेश की दरकार बीजेपी को सर्वाधिक होती है? आप देखिए कि ये जैसे मामला 7 जून को सामने आया है, सबसे अधिक हलचल आपको कहाँ देखी?
वो उत्तर प्रदेश सरकार में दिखे। जी। सबसे ज़्यादा चिंतित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए। मेरी जहाँ तक सूचना है कि ये इससे पहले ये सारा मामला आया था सामने, धीरे धीरे चीज़ें आ रही थी बाहर, सारी सूचनाएं बाहर जा रही थी, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन ये चीज़ें जब सामने आ गई तो चूँकि इम्पैक्ट तो पड़ना ही है, इतना बड़ा आस्था का केंद्र है वहाँ इस तरह का होगा तो इम्पैक्ट पड़ना है। इसका सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगेगा तो उत्तर प्रदेश भाजपा को लगेगा। उत्तर प्रदेश भाजपा का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ की संभावनाओं पर ग्रहण लगेगा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखे। बाद में धीरे धीरे ये जो अब देख रहे हैं आप, ये संघ का बयान आया है, तो अब ये संदेश आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और संघ कि अब एक राय है कि इस मामले में अब कठोर कार्रवाई करके ये डैमेज कंट्रोल कहिए या लोगों के आस्थाओं से जो उपजी नाराजगी से जो होने वाला भावी राजनीतिक नुकसान है उसको अब नापने की जरूरत है। कितना कर पाएंगे ये देखने की बात होगी, किस तरह का एक्शन लिया जाता है ये देखने की बात होगी, उसके बाद आप तय कर पाएंगे कि लोगों की नाराजगी दूर हुई या नहीं। लेकिन ये अभी इतना तय है कि कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो आप सब मान रहे हैं ये बड़ा सियासी घाटा होगा। एक और इससे जुड़ा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा हिमांशु जी कि हमने पॉलिटिकल फॉलआउट की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि बड़ी मछलियां भी अब नपेंगी आरएसएस के इस बयान के बाद, तो किसकी ओर इशारा माना जाए? देखिए अभी दो लोगों का रिजाइन हुआ है, एक अनिल मिश्रा और चंपत राय का, और एक कोई राव हैं, उनकी भी भूमिका संदेह के घेरे में है। जो लीक हो रही है रिपोर्ट या जो जिस तरह से प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें 3 बड़े नाम आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि चूंकि दत्तात्रेय जी का बयान आया है तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी स्तर पर कोई समझौते की स्थिति है। मुझे लगता है कि अब बड़ी मछली अब इस फंदे से नहीं बचने वाली। एक और सवाल मैं पूछूंगा इसमें हिमांशु जी आपसे, वो ये कि अब तक आप इस मसले पर जिस भी तरह का डिस्कोर्स चल रहा था उसमें आप केंद्र सरकार की ओर से रुख में और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो रवैया था उसमें क्या एकरूपता पा रहे थे? इस मसले से डील करने का जो तौर तरीका था उसमें? नहीं, शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में बहुत अंतर देखा गया। मुझे जैसा संकेत मिल रहा था कि यूपी सरकार चाहती थी कि तत्काल एक्शन लिया जाए इसको, ये जो घाटा बड़ा होने वाला है इसको वही कार्रवाई के जरिए एक मजबूत कठोर संदेश दिया जाए कि भाई ये हाँ ये हुआ है, इसको एक्सेप्ट करते हुए हमने लेकिन युद्ध स्तर पर त्वरित कार्रवाई की है जिससे नुकसान कम होगा। मुझे लगता है कि ये आम राय बनाने में 1 महीना का वक्त जाया हुआ है, जिसके चलते आप देखेंगे कि विपक्ष को भी हमला करने का मौका मिला है। अब इन लोगों ने पहले ये नैरेटिव बनाया कि देखो सपा वाले जिसने राम मंदिर नहीं बनने दिया वो अब इस पे बोल रहे हैं, कपिल सिब्बल जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी कि राम मंदिर न बने वो बोल रहे हैं, कांग्रेस का देखिए रुख, वो भी नहीं चाहते थे कि वहाँ राम मंदिर बने, उसका रुख है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ा, लेकिन वहाँ सवाल उठ के आता था आखिर इनको मौका किसने दिया ऐसा बोलने का। अगर आज राहुल गांधी बोल रहे हैं या अखिलेश यादव बोल रहे हैं या कपिल सिब्बल बोल रहे हैं तो आखिर मौका तो आपने उपलब्ध कराया और आपने ये सामने आने के बाद ये सारे कोई कार्रवाई के जरिए ये भी अपनी निष्ठा भी नहीं साबित किया कि आप वास्तव में ऐसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। तो ये नैरेटिव था, तो इस मुझे लगता है ये सामंजस्य बिठाने में 1 महीने का समय लगा, जो अब मुझे लगता है कि संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबले जी के बयान के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। स्थिति साफ होगी यानी बात बिल्कुल साफ है। दरअसल देश में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर विचार के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा हाथ होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा और हिंदुत्व, समूचे हिंदुत्व परिवार के पैरोकारों को भी अच्छे से पता है कि इस मसले के कारण काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक नुकसान हो सकता है और उसकी भरपाई के लिए अब वक्त रहते कदम उठाया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राम मंदिर के इस पूरे गड़बड़झाले के दोषियों को सज़ा मिले, वो अपने अंजाम तक पहुंचे। फिलहाल शुक्रिया हिमांशु जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अमर उजाला पर आप बने रहें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।